ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। 2 अक्टूबर को पितृपक्ष जो चल रहा था, इसकी अमावस्या है। मतलब सबसे बड़ी अमावस्या आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों का हमें तारीख नहीं मालूम होती, जिन लोगों की डेट नहीं मालूम होती, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोविड के टाइम पर हमारे अपने हमें कब छोड़कर चल गए थे, या उनका अंतिम संस्कार हम ठीक से नहीं कर पाए, तो उनके समय नहीं पता, तिथि नहीं पता। तो अमावस एक ऐसी तिथि है पितृपक्ष की, जब हम भूले बिसरे सभी पितरों को हम याद करते हैं। और जब पितृ विदा हो रहे होते हैं तो उनके लिए कुछ चंद चीज़ों का दान करके हम उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। तो चाहे आपने गया करा लिया हो, चाहे भागवत करा लिया हो, गोदान करा लिया हो, भंडारा करा लिया हो, लेकिन आपको जो है अमावस्या वाले दिन दान जरूर करना चाहिए। जितना हो सके आप दान करें। पितरों की विदाई अगर आप हंसी खुशी करते हैं तो आपके घर में पितृदोष भी नहीं होता, साथ ही पितरों की जो है आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा और आपका जीवन जो है हमेशा सुगंधित रहेगा। आपके समय में अगर लंबे समय से पितृदोष चल रहा है तो उसमें भी आपको शांति मिलेगी। तो पितरों का तर्पण, इस दिन हमें अपने पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पिंडदान, कहते हैं कि जौ के आटे का पिंड बनाकर उसमें तिल लगाकर हमें पिंडदान करना चाहिए। तुलसी के पास बैठकर या फिर पीपल के पेड़ के नीचे या किसी नदी के किनारे श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए इस दिन, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें भरपेट भोजन मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी भूखे इंसान को या किसी ब्राह्मण को आप जो है भोजन ज़रूर कराएं। दान पुण्य अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए ज़रूर करना चाहिए। जो भी दान आप कर सकें, चाहे वो गीता की पुस्तक हो, छाता हो, चप्पल हो, या फल हो, तिल हो, सेंधा नमक का भी आप दान कर सकते हैं। दूध, लोग कहते हैं कि दूध का दान कर सकते हैं आप। गंगा जल अंतिम समय में दिया जाता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो आप गंगा जल का भी दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमें दान ज़रूर कराना चाहिए। गायत्री पाठ ज़रूर करवाना चाहिए किसी ब्राह्मण से, अगर आप करा सकें। और नहीं तो पितृ स्त्रोत आता है, वो भी आप अगर खुद पढ़ सकें अमावस्या वाले दिन, तो भी पितरों को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। कहा जाता है कि अगर गंगा में स्नान किया जाए, वैसे तो रोज़ बहुत सारे लोगों को शुभ समय मिलता है कि वो रोज़ ही करते हैं, लेकिन अगर आप अमावस्या वाले दिन गंगा जल से स्नान करते हैं तो भी पितरों को शांति मिलती है। अगर आप गंगा जल से स्नान ना कर पाएँ तो जब आप नहा रहे हो तो भी आप उसमें गंगा जल डाल के तब जल भरें और उससे जो है स्नान करें। पितृमोक्ष का पाठ आप ज़रूर करें, इससे भी पितरों को शांति मिलती है। अगर लंबे समय से हमारे घर में पितृदोष चल रहा है तो उससे हमें छुटकारा मिलता है। इन कार्यों को करना चाहिए किस दिन, जिस दिन हमारे पितृ विदा हो रहे हों। अमावस्या वाले दिन हमको ये सब ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे मन को सुकून भी मिलता है, साथ ही हमारे घर में बरकत भी होती है। अमावस पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। अमावस पर अगर आप दान करते हैं, खासकर वो चीज़ें जो आपके जो भी पितृ हो उन्हें खाने पीने की पसंद हो, तो उन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर करें, चाहे वो कपड़े हों, पैसे हों। दान का अपना विशेष महत्व है। चाहे आपने ब्राह्मण को बुलाकर खिला भी लिया हो तो भी। इसी के साथ साथ अगर आप गाय को, जैसे आप गौदान नहीं कर पाए हैं, जब आप कोई ख़त्म हुआ है तो भी, और अभी भी नहीं कर सकते हैं, आपके पास नहीं है बजट, तो गाय को आप चारा ज़रूर खिलाएं। गाय का चारा खिलाने से भी पितृ जो है उनको शांति मिलती है और वो प्रसन्न ज़रूर होते हैं। अब इसके अलावा पीपल के पेड़ पर गंगा जल ज़रूर अर्पण करना चाहिए, इससे आपको पितरों को शांति मिलेगी। अमावस वाले दिन अपने घर की सफाई करनी चाहिए, चौखट को धोना चाहिए। शाम के समय पर, यानी कि अगले दिन 3 अक्टूबर से, क्योंकि नवरात्रि का समय शुरू हो रहा है, तो पितरों की विदाई जब हम कर लेंगे तो पूरे घर में उसके बाद हमें गंगा जल छिड़क कर पूरे घर में अगरबत्ती लगाना चाहिए, इत्र छिड़कना चाहिए। उसके बाद ही माता रानी की पूजा के लिए तुरंत ही तैयार हो जाना चाहिए। अमावस वाले दिन शाम के समय पर आपको एक 4 मुखी का दिया बनाना चाहिए, लेकिन उसमें जो बाती जलेगी वो एक ही जलेगी, वो दक्षिण दिशा की ओर करके उसको जलाना चाहिए। अब क्या गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे और क्या चीज़ों से बचना चाहिए जिससे कि पितृ हमारे जो है वो अशांत ना हो और उनका हमें आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। तो बाल नहीं कटवाना होता है। अगर आप इस दिन बाल कटवाते हैं, खासकर किसी भी अमावस पर कटवाते हैं, तो कोशिश करें कि ना कटवाएं। लेकिन अगर आप नहा कर बाल कटवाते हैं और आप बाल श्राद्ध कटवाते के दिनों हैं में अगर आप जिस अपने दिन पितरों का की स्मरण विदाई करते है, हैं तो तो कोई भी उनकी जो निंदा है वाली वो बातों बहुत का गलत है। स्मरण अगर नहीं बहुत करना चाहिए। मजबूरी हो ऐसी कटवाने कोई की भी बात तो उनके पहले बारे में बाल नहीं कटवाइए करनी फिर चाहिए, नहाइए। क्योंकि वो यह शेविंग सत्य नाखून है कि करना वो इस 16 दिन नहीं दिनों के करना लिए चाहिए। पृथ्वी पर इस दिन आते अपने ही घर में आते कपड़े हैं, धोने तो से अब भी उनके बचना बारे में चाहिए, कोई क्योंकि भी इस दिन झूठ, पितृ कोई विदा भी हो रहे जो होते है हैं तो उन्हें गलत बातें मैल
बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर काले वस्त्र नहीं पहनने प्रसन्न चाहिए। होकर जाएंगे इसके तो आपके अलावा घर में तामसिक बरकत रहेगी, भोजन लेकिन भी अगर वो नहीं करना दुखी चाहिए, होकर जो जाएंगे नॉनवेज खाने तो से भी बचना आपके चाहिए, घर में किसी भी अशांति ब्राह्मण या ही किसी भी ऐसे अशांति, व्यक्ति के लिए इसका आपको जो आपका रिजल्ट सेवक हो, मिलेगा। उसके साथ बुरा व्यवहार इसके करने से अलावा बचना चाहिए। अमावस वाले दिन घर में कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़रूर करें, जैसे कि पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता रहे, तो सबसे पहले अपने पितरों इसके की तस्वीर अलावा पर पुष्प अगर आप अर्पण करें, क्योंकि हाथ अगर जोड़कर अपने उनसे माफ़ी इन मांगे, उनका 16 दिनों में आशीर्वाद गीता मांगे। की पुस्तक अमावस वाले उठाई दिन नहीं, कुछ भगवद विशेष गीता की कार्य पुस्तक करने से उठाई नहीं, पितरों की तो अमावस्या आत्मा वाले को दिन काफ़ी 7वां शांति मिलती है अध्याय और बहुत उनका छोटा-सा आशीर्वाद अध्याय मिलता है, है। उसको ज़रूर अमावस्या पढ़ें। वाले दिन इसके अपने आपको घर में शुभ अगर हवन हो संकेत जाए मिलेंगे, और वो साथ भी ही श्राद्ध पितरों वाली को, आपके अमावस्या पितरों हो को तो शांति बहुत मिलती ज़्यादा है, आपको क्योंकि लाभ भागवत मिलता है। गीता मोक्ष पीपल प्राप्ति के को पेड़ पर और दीपक जलाना, रास्ता दिखाने महादेव का के बहुत सामने बड़ा दीपक माध्यम है जलाना, घर भागवत के गीता। आंगन तो में बहुत दीप ज़रूरी जलाना, है कि 7वां तुलसी जी अध्याय के 16 सामने दीप आखिरी दिन जो जलाना ये या अमावस्या का है, और उस दिन आप शाम के ज़रूर समय करें। में तो आई दक्षिण होप की कि आपके तरफ लिए चौमुखी दीप बहुत जलाने से यूज़फुल रही होगी आपके वीडियो। घर आपको में वीडियो अच्छी हमेशा लगी हो तो प्लीज़ बरकत चैनल को बनी ज़रूर रहती सब्सक्राइब है। कर लीजिएगा। इसके साथ ही अलावा वीडियो जो को भी लाइक आप और शेयर करना अमावस्या ना वाले दिन भूलें, ताकि सात्विक हम भोजन आपके लिए बनाएंगे, हमेशा उसका ऐसी ही ग्यारवी मतलब जानकारी वाली अग्निदेव वीडियोस को आप लेकर उसे आते रहें। ज़रूर मिलेंगे समर्पित नेक्स्ट करें। वीडियो में, तब तक महादेव की इसका कृपा आप आपको सभी पर बहुत बनी बेहतर रहे। ओम रिजल्ट नमः शिवाय, मिलेगा। जय माता दी। अमावस्या वाले दिन अगर आप तिल का दान करें, भोजन का दान करें और गंगा जल का दान करें तो आपकी लाइफ में ज़रूर ही बदलाव मिलेगा। गायत्री मंत्र का जाप आपको सूर्य देव के सामने खड़े होकर 4 से 5 बार ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी। इन कार्यों को करने से अमावस वाले दिन अगर आप ये सारे कार्य करते हैं तो आपको बेहद लाभ मिलता है और शांति भी मिलती है। गलती से भी अमावस वाले दिन घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए।